हेलो, नमस्कार। देखिए, आज जो बाजार चला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, किसी को नहीं थी। सब जगह पे आप देखेंगे तो मार्केट आज दोपहर के सेशन के बाद चलेगा, ऐसा अनुमान था सबका। लेकिन ये तो भाई मार्केट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, लेकिन देखिए जो जो न्यूज़ फ्लो आए हैं आज आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, लग तो ऐसा रहा है कि कल मार्केट चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर जगह से अच्छी खबरें आई है मार्केट के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। तो लग रहा है कि अब मार्केट चलना चाहिए, उसको चलना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, निफ्टी ने हालांकि आज गिरकर बंद दिया, लेकिन 100 डीएमए को उसने होल्ड किया हुआ है और वो उसका जो पीसीआर है वो भी 0.77 है। मतलब स्कोप है बढ़ने का। काफी दिनों से सफोकेटेड स्टेज में रहा है। आज निफ्टी 24,548 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो आप देखिए, 500 का कॉल मैं बार बार देता रहा था और वो आज भी 24,548 पे अटका है। मैं जानता हूं मेरे कई सब्सक्राइबर, मेरे कई मेंबर्स 24,600 के कॉल में शायद फंसे हुए हैं। अगर कल मार्केट चले तो बिंदास आप 19 ऑफ दिसंबर की एक्सपायरी के लिए कॉल लेंगे और इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। देखिए, आज बैंक निफ्टी 53,216 की लेवल पे बंद हुआ। उसकी जो सारी लेवलें हैं वो अब पुरानी हो गई और एक नई लेवल हमारे सामने आई है कॉल लेने की, वो है 53,200। 53,200 का कॉल आप कल लेंगे एंड आई होप कि कल ये मुनाफा देके ही जाएगी। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज की जो बैंक, सेंट्रल बैंक है ईसीबी, उसने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट घोषित कर दिया है और जो जो आर्थिक बाबतें बाहर आ रही है उससे लग रहा है कि यूएस फेड भी नेक्स्ट मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट करेगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि यूएस का जो सीपीआई डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो अच्छा आया है और उसने रेट कट के रास्ते को और पॉसिबल कर दिया है। इसके अलावा हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी नवंबर का 6.21 से घट के 5.53 पे आ गया है और ये और भी इंप्रूव होगा। अब देखिए, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपीस का गिरना जारी है। आज वो
888 पे चल रहा है। ये एक नेगेटिव बाबत है, लेकिन मैंने जैसे मेरे वीडियोस में बताया है पहले कि आईटी सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा कि आईटी इंडेक्स में आज ओवर 350 पॉइंट्स का उछाल आ गया। और इन्फोटेक या इन्फोसिस, जिसके बारे में मैंने 2 से 3 बार कहा है कि 2000 के प्राइस टैग की ओर जा रहा है, तो आपने देखा वो आज 195 तक चला था। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नेगेटिव है। ऐसे माहौल में जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी है, चीन ताइवान के बीच में भी कटुता है, तब भी डाउ जोन्स ने पिछले 6 महीने में 5400 से ज़्यादा की वृद्धि रिकॉर्ड की है। 5000 पॉइंट्स आप सोचिए डाउ जोन्स में पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नेगेटिव है, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है। देखिए धीरे धीरे चल रहा है, ये बात है। और जब मार्केट धीरे धीरे चलती है तो कॉल और पुट दोनों के जो प्रीमियम्स होते हैं वो गलते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ठीक है, आप कॉल ऑप्शन में कभी रिस्क ले, लेकिन तभी जब आपके पास प्रॉफिट पड़ा हो दिन भर का। लेकिन अब तक आपने अगर लॉसेस किए हैं तो ये जो आने वाला वीक है और कल का दिवस है, उसको मैं बहुत ही पॉजिटिव स्वरूप में देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमें भाग जाना है मार्केट से। वी कांट गिव अप द मार्केट, इट इज एन एडिक्शन। नहीं जा पाएंगे इसको छोड़ के हम। तो क्या करना है, लॉसेस तो की है, इसको रिकवर भी तो करना है, लेकिन साथ साथ में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है प्लीज। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम 10 लोट ले लेते हैं, हम मानते हैं कि 2 लोट में मुझे 2000 की नुकसानी हुई, तो अब जो प्रॉफिट होने वाला है तो मैं 10 लोट क्यों ना ले लूं। तो प्लीज आप ओवर ट्रेडिंग में न उलझें, एटलीस्ट कॉल और ऑप्शन में न उलझें। एक एक लोट करके ही संतोष माने छोटे से प्रॉफिट से। आज मेरे कई मेंबर्स ने अच्छा प्रॉफिट किया है, छोटा है लेकिन ब्यूटीफुल प्रॉफिट है। भी ऐसी मार्केट में प्रॉफिट निकालना वो बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। देखिए अदानी ग्रुप के शेयरों में आज भी वृद्धि हुई। मैं अब आपको बताता हूं कि अदानी पोर्ट जो है वो बहुत बढ़िया चलेगा, और बाय नेक्स्ट दिवाली मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो है वो 2000 के स्तर को छू लेगा। देखिए आज भी जो अदानी पोर्ट एंड सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको जो आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम करके एक पोर्ट है, वहाँ से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने की मंजूरी मिल चुकी है। अप टू March 26 अदानी पोर्ट्स विल हैंडल द क्रूड इंपोर्ट फ्रॉम कृष्णापट्टनम आल्सो। देखिए हम हमारी ज़रूरियात का 80%
क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट से, यूरोप से, नॉर्थ साउथ अमेरिका से और साउथ ईस्ट एशिया से। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि क्रूड एक्सपोर्ट का बिल, जो इंपोर्ट का जो बिल है, उसको मिनिमाइज किया जाए। तो इस एक्सरसाइज में अदानी पोर्ट, जो कि अब कृष्णापट्टनम पोर्ट से भी इंपोर्ट को हैंडल करेगी, इससे हमारा जो पूर्वीय तट है पूरा, वहाँ दिक्कतें कम हो जाएगी। तो ये फायदा होगा अदानी पोर्ट एंड सेल्स को। तो जो हमारी नेविगेशन सेफ्टी कमिटी है, नेविगेशन सेफ्टी कमिटी, उसने ये ऑफिशियल नोट दे दी है अदानी ग्रुप को। तो आप इसको प्लीज़ एक्यूमुलेट करते रहें, महंगा है, लेकिन एक एक करके आप डेफिनेटली इसको साल भर एकत्रित करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 1000 से ले लिए, 2000 ले लिए, ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपकी कैपेसिटी के अनुसार 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके आप थोड़े थोड़े इसको एक्यूमुलेट करें। और जो ये बड़ी बात आई है कि इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इजीज, देखिए इट इजीज टू 5.48 फ्रॉम 6.21 इन अक्टूबर। तो ये भी बढ़िया बात है, और ये और भी अच्छा हो जाएगा हमारा इन्फ्लेशन रेट, और इसके साथ साथ जीडीपी भी बढ़ने वाला है। तो जो अर्बन एरिया का जो इन्फ्लेशन का फिगर है वो 4.83 तक पहुंचा है, हालांकि आरबीआई का जो टारगेट है इट इज़ अराउंड 4, तो उससे तो थोड़ा ऊपर है। तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी होगी उसमें इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं, उस पर अभी भी सवालिया निशान है। विक्स जो है वोलाटिलिटी इंडेक्स, वो भी आज -48% डाउन होके अब वो 13.19 पे चल रहा है। ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव क्लू है। और निफ्टी में आप मानोगे कि कॉल साइड में 26,000 के कॉल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। आप सोचिए, लोगों को ऐसी आशा है कि निफ्टी 26,000 तक पहुंचेगा। कब, वो तो कोई नहीं बता सकता। मैं मानता हूं कि 25,000 तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी तक ही पहुंचना चाहिए बाय December 19, 2024। मैं होपफुल हूं, और शायद आप भी होंगे, क्योंकि मार्केट गिरने के कोई वजूद नहीं है। ये ट्रैप बन रहा है पूरा। जब हम सब निकल जाएंगे, एक्सपायरी खत्म हुई आज 12 की, और बढ़ेगा 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 के चक्कर में, जो मैं मानता हूं कि मैंने भी चलाया था, तो क्या हम नेक्स्ट एक्सपायरी तक 25,000 को छू पाएंगे? मेरा मानना है कि डेफिनेटली छू पाएंगे। देखो, अभी का जो सिनारियो है वो ऐसा है कि इसको मानने में काफ़ी तकलीफ होती है हमको, और आपको भी। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, जो कॉन्फिडेंस की लेवल है वो थोड़ी डीम हो चुकी है, और यही मार्केट की ब्यूटी है। देखिए, कभी भी वो अचानक घूम जाएगा, और हम वी शैल बी कॉट अनअवेयर।
बढ़ जाएगा मार्केट ऑल ऑफ सडन। तो इसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं? या तो हम एडवांस एक्सपायरी के कॉल लें जो कि महंगे होते हैं, या तो हम छोटा सा प्रॉफिट करके निकल जाएं और फिर से एंटर अगर कर सकें तो करें। तो मैंने मेरे कल के वीडियो में आपको 19 दिसंबर 2024 की एक्सपायरी के लिए आपको कहा था, और अब तो आ चुकी है। तो इसी एक्सपायरी में हमें लड़ना है, क्योंकि अब से नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना भी ठीक नहीं होगा। नहीं तो हम मंथली लास्ट एक्सपायरी के कॉल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, बड़ी कैपिटल उसमें जाती है। तो हम क्या करेंगे कि 19th की ही एक्सपायरी पर अब नज़र बनाएंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो 24,500 का कॉल निफ्टी में और 53,200 का कॉल बैंक निफ्टी में हमें लेना होगा। हेजिंग की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे अच्छा लगा जब मेरे एक मेंबर ने आज हेजिंग करके प्रॉफिट निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ तो ही हेजिंग करना है, या मैं न कहूँ तो हेजिंग नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको टेंशन फ्री रहना है ऐसी वोलेटाइल मार्केट में, तो आप डेफिनेटली हेजिंग कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, 24,500 का कॉल लिया और 24,700 का पुट ले लेंगे, और कॉल बैंक निफ्टी में 53,200 का कॉल लिया तो 53,300 का पुट ले लेंगे, फिर बैठेंगे आराम से। दोनों में से एक में आपको मुनाफा होगा, या तो कुछ नेट सरप्लस बचेगा या तो आपका लॉस कम होगा। आपको टेंशन बेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हेजिंग की ज़रूरत नहीं है। कल मार्केट बढ़ सकता है, लेकिन कल फ्राइडे फैक्टर है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर न बढ़े तो आप निकल जाना, फिर मंडे को फिर फ्रेश माइंड से हम कॉल लेंगे, क्योंकि मार्केट तो बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। हमारा जो भी डेटा अभी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आप देखिए, एक वीकनिंग रूपी है, वो ही हमारे लिए कंसर्न है। तो उसको अवसर में पलटाने के लिए हम आईटी शेयरों पर अब भी नज़र रख सकते हैं। देखिए, आज नास्डेक जो है वो ओवर 350 पॉइंट अप था जब मैंने लास्ट देखा। मतलब जब नास्डेक बहुत ज़्यादा उछाल देता है तो निफ्टी भी उछाल देता है, हिस्टोरिकली देता है। तो जो अदर स्टॉक्स है जो अच्छे हैं लेकिन गिरे हुए हैं, काफ़ी गिरे हुए हैं, उसको कल आप देखना। और अगर उसमें 0.5% से ज़्यादा की बढ़त है, मतलब 0.50 या 0.60, तो ऐसे स्टॉक्स में आप ऑप्शन भी ले सकते हैं एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस के। क्योंकि ये बात है कि हर साल क्रिसमस रैली आती है शेयर बाजार में, सांता रैली, तो वो राउंड कॉर्नर है, बिल्कुल है। शायद आज हमने मान लो कि लॉस किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो चुकी है। हमारा कयास गलत निकला है, वो बात सही है, लेकिन मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ है। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, अभी भी बुलिश है, ये बात आप याद रखना। विप्रो देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, और भी बढ़ेगा। HCL टेक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कई सारे शेयर हैं जो कि काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो इसमें आप नज़र रखिए, इसको एक्यूमुलेट करिए लॉन्ग टर्म के लिए।
अगर आपको मार्केट से भरोसा उठ रहा है तो फिर कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग में आप न उलझे। I would like to advise you not to be indulged in option trading. वो खराबी है, वो तो हम सब जानते हैं। That is not a good way of trading. अब कुछ भी करो, कितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप देखते रहो, 5 मिनट चार्ट बताओ, 2 मिनट का चार्ट बनाओ, डीएमआ देखो, लेकिन कभी वो एज पर आवर ऑब्जर्वेशंस नहीं चलता है ऑप्शन। तो वो तो ठीक है, आप भी समझ गए होंगे और मैं भी समझ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इसलिए मैं कॉल ऑप्शन ही करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी डरता हूँ कॉल ऑप्शन से और बहुत रुक के समझ से ही ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, और वो भी जो लोएस्ट प्रीमियम होता है उसी से मैं निपटारा कर लेता हूँ। एक्सपायरी के दिन मान लीजिए कि निफ्टी के प्रीमियम्स बहुत गल चुके हैं, 3 से लेकर 7 रुपये तक प्रीमियम पहुँचे, तब बड़ी क्वांटिटी उठा के मैं ट्रेड लेता हूँ और उसमें मेरा सक्सेस रेट है वो इट इज़ मोर देन 80%। तो ऐसा हम सोच सकते हैं। बाकी देखिए, मार्केट पॉजिटिव है, कल भी वो पॉजिटिव रहेगी। गैप अप होगी या गैप डाउन इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल पॉजिटिव रहेगी मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे मार्केट शुरू हो, अगर गैप डाउन होती है तो अच्छी बात है हमारे लिए, हम 24,500 का निफ्टी का कॉल ले लेंगे। और गैप अप खुलती है तो फिर हमें रुकना होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आए तभी ही हम कॉल में पड़ेंगे, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है मार्केट को कि वो न बढ़े, वो बढ़ेगा मार्केट। तो मैं आज कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि शायद मेरे गलत प्रेडिक्शन के कारण या तो मेरी गलत होप के कारण आपको लॉस हो सका हो। तो मैं इसके लिए मैं भी दुखी हूँ, व्यथित हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ही दिनों में ये जो लॉस हुआ है वो मैं आपको रिकवर करवा पाऊँ। लेट मी प्रे फॉर दैट। हमें देखना है कल का मार्केट है वो करेंगे या मरेंगे जैसा है, ये आप याद रखना। अगर कोई अच्छा डेवलपमेंट आता है या बुरा डेवलपमेंट आता है, न्यूज़ फ्लो आते हैं, तो आई विल डेफिनेटली अपलोड ए वीडियो। और कल मैं लाइव भी आऊँगा, क्योंकि कल का दिन बड़ा महत्व का है। लेकिन लाइव आने में दिक्कत ये होती है कि लोग कम जुड़ते हैं, मैक्सिमम 25 to 30 लोग ही इसमें जुड़ते हैं। तो मैं सोचूंगा इसके बारे में, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ bear with me. If you have earned any losses due to my prediction and my direction, but the only thing is that the trend of market is definitely bullish. Thank you.